सेबी एक नया प्रपोजल लेके आ रही है जिसमें ये कहा गया है कि परफॉर्मेंस बेस पे यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो इन्वेस्टर को पे करना होगा। म्यूचुअल फंड का फी जो है वो अब म्यूचुअल फंड के परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा। देखो अभी ये प्रपोजल है, आने वाले समय में कंफर्मेशन देखने को मिलेगा कि वाकई में ये जो रूल है ये अप्लाई होगा या नहीं है। लेकिन ये प्रपोजल क्या इन्वेस्टर के लिए फ़ायदे का सौदा होगा या फिर यहाँ पे फंड मैनेजर के लिए एक नया चैलेंज होगा या फिर इससे इन्वेस्टर को काफ़ी रिस्क फेस करना पड़ेगा। इन सारी बातों को लेके आज हम इस वीडियो में विश्लेषण रखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको पोर्टफोलियो रिव्यू और डिज़ाइन को लेके प्रॉब्लम है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। देखो अभी अगर देखें तो म्यूचुअल फंड में जो फ़ी यहाँ पे अप्लाई है वो एक्सपेंस रेशियो के थ्रू आपको वहाँ पे फीस देना पड़ता है। एक्सपेंस रेशियो में मार्केटिंग का खर्च है, रिसर्च का खर्च है, ऑपरेशन का खर्च है, फंड मैनेजर का फ़ी है, ये सारे खर्चे एक्सपेंस रेशियो में इंक्लूड है। इट मीन्स कि जो एक्सपेंस रेशियो है फंड परफॉर्म करे या ना करे, यहाँ पे इन्वेस्टर को एक्सपेंस रेशियो पे करना ही करना है, खर्चा देना ही होगा। लेकिन अब सेबी ये कहती है कि जो ये मॉडल है, जी हाँ, ये इन्वेस्टर के लिए फेयर नहीं है कि परफॉर्मेंस के मामले में फ़ंड का कुछ भी आंकड़ा नहीं देखने को मिल रहा, लेकिन इन्वेस्टर को खर्चे देने ही पड़ रहे हैं। फंड मैनेजर को एक फिक्स्ड वहाँ पे फीस तो मिलता ही मिलता है, लेकिन फ़ंड के परफॉर्मेंस को लेके कोई भी वहाँ पे लिंक नहीं है। अगर मान लो कोई फंड मैनेजर ज़्यादा परफॉर्मेंस के मामले में एक्टिव देखने को मिलता है तो उसके लिए कुछ वहाँ पे पेमेंट नहीं है या फिर कोई फ़ी अलग से वहाँ पे चार्ज नहीं किया गया है। अब सेबी का नया प्रपोजल क्या कहता है कि अगर कोई म्यूचुअल फंड अपने बेंचमार्क के परफॉर्मेंस को पछाड़ता है, इट मीन्स कि बेंचमार्क से ज़्यादा पैसा बना के देता है, तो एएमसी को थोड़ा ज़्यादा फ़ी मिलेगा। और अगर बेंचमार्क से कम परफॉर्मेंस देखने को मिलता है तो एएमसी को वहाँ पे जो फ़ी है वो कम हो जाएगी। हालांकि सेबी ने ये भी कहा है कि ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन जो ये एक मॉडल है इससे इन्वेस्टर को कितना फ़ायदा होगा। देखो अगर कोई फंड परफॉर्म ज़्यादा करेगा तो एग्जैक्टली इन्वेस्टर वहाँ पे खर्चा देने में हिचकिचाएंगे नहीं, लेकिन अगर वहाँ पे फंड परफॉर्म ना करे और फिर भी खर्चा देना पड़े, इन्वेस्टर के लिए एक सही मॉडल नहीं देखने को मिल रहा है। सेबी ये भी चाहती है कि जो भी एक्सपेंस रेशियो है, जो भी खर्चा है, उसको लेके काफ़ी ट्रांसपेरेंसी हो। इन्वेस्टर के सामने टैक्सेस को लेके भी पूरा यहाँ पे डेटा रखा जाए कि एक्जैक्टली टैक्स कितना अप्लाई हुआ है। इन्वेस्टर के लिए क्या फ़ायदा हो सकता है, वाकई में अगर ये प्रपोजल अप्लाई हो जाता है तो इन्वेस्टर को कैसे फ़ायदा मिलेगा। देखो इन्वेस्टर को बहुत बड़ा फ़ायदा कैसे मिलेगा। आज के डेट में फ़ंड मैनेजर को ये पता है कि मेरा फ़ी तो मिलना ही मिलना है, फ़ंड परफॉर्म करे या नहीं करे। अब अगर फंड अच्छा परफॉर्म करेगा तो एग्जैक्टली फंड मैनेजर को ज़्यादा फ़ी यहाँ पे मिल सकता है। अब ऐसे में हर एक फंड मैनेजर ये ज़रूर चाहेगा कि कैसे हम म्यूचुअल फंड को अच्छा परफॉर्म करवाएं, रिटर्न बेहतर दिलवाएं, बेंचमार्क से बेहतर रिटर्न हम अचीव कर पाएँ। दूसरा जो एक पॉइंट है कि आपको पता है कि किस चीज़ के लिए आप पे कर रहे हो, एक्सपेंस रेशियो दे रहे हो, लेकिन उस एक्सपेंस रेशियो में क्या क्या खर्चे इंक्लूड हैं उसके बारे में आपको पता नहीं है। लेकिन उसके बाद जो ये नया मॉडल आने वाला है, प्रपोजल है, इसके बाद आपको हर एक खर्चे का यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलेगा, सारा डेटा आपके सामने रहेगा। हर एक फंड मैनेजर ये ज़रूर चाहेंगे कि हम बेहतर रिटर्न यहाँ पे अचीव करें, यहाँ हम सबसे ज़्यादा पैसा बना के दें और इससे इन्वेस्टर को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो। पॉइंट की बात करूँ तो देखो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर को रिटर्न भी ज़्यादा मिलेगा और कंसिस्टेंसी भी देखने को मिलेगा। जब फंड मैनेजर को ज़्यादा फ़ी यहाँ पे मिल सकता है तो फंड मैनेजर जब काम करेंगे तो लंबे समय में रिटर्न का आंकड़ा थोड़ा यहाँ पे मजबूत हो सकता है। तो आज के डेट में अगर आप देखोगे तो कई ऐसे फंड मैनेजर हैं जो सिर्फ फंड के AUM को इंक्रीज़ करने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन अब AUM के साथ साथ परफॉर्मेंस पे भी काम करना पड़ेगा। परफॉर्मेंस पे काम होगा तो ज़्यादा फ़ी मिलेगा। AUM अगर ज़्यादा है, परफॉर्मेंस नहीं है, तो आपको वहाँ पे ज़्यादा फ़ी नहीं मिलेगा। अब देखो चुनौतियाँ क्या हैं। देखो अगर कोई भी यहाँ पे प्रपोजल आता है या फिर सेबी के साइड से कुछ रूल अप्लाई होते हैं तो उसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। देखो क्या यहाँ पे रिस्क बढ़ सकता है। इन्वेस्टर के लिए सबसे बड़ा रिस्क क्या है, देखो फंड मैनेजर चाहेगा कि रिटर्न ज़्यादा हो, बेंचमार्क से ज़्यादा रिटर्न बढ़े, और ऐसे कंडीशन में ऐसा हो सकता है कि फंड मैनेजर थोड़ा रिस्क इंक्रीज़ कर दे अपने पोर्टफोलियो में। हो सकता है कुछ ऐसे स्टॉक्स का चयन किया जाए जहाँ पे शॉर्ट टर्म रिटर्न अचीव करने का वहाँ पे कोशिश हो, लेकिन अगर वो स्टॉक्स ना चले तो गिरावट भी ज़्यादा हो सकता है और वैसे में वहाँ पे आपको नुकसान भी देखने को मिल सकता है। इट मीन्स कि फंड मैनेजर यहाँ पे ज़्यादा रिटर्न बनाने के लिए फंड के रिस्क को इंक्रीज़ कर सकते हैं,
जो कि इन्वेस्टर के लिए एक सही नहीं होगा। मान लो आप अपने कैलकुलेटिव रिस्क के साथ किसी फंड के साथ जुड़े हो और अगर शॉर्ट ड्यूरेशन में किसी फंड में रिस्क इंक्रीज हो जाता है तो वो इन्वेस्टर के लिए ज़्यादा सूटेबल नहीं होगा। और जब हाई कंपटीशन होगा, जी हाँ, परफॉर्मेंस बेस्ड फी होगा, तो वैसे सिचुएशन में काफ़ी ज़्यादा रिस्क बढ़ सकता है शॉर्ट ड्यूरेशन में। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशंस थे जो इन्वेस्टर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। आपका क्या राय है इस वीडियो को लेके कमेंट बॉक्स में ज़रूर आएँ। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।